केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने दावा किया है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। अगर इसे साल के आधार पर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल गरीबी रेखा से बाहर हो रहे हैं और महीने पर देखा जाए तो 25 लाख लोग के आसपास हर महीने गरीबी रेखा से बाहर हो रहे हैं। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार 2029 तक देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पानी देने की योजना क्यों चला रही है? इसी तरह दूसरा सवाल है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर क्यों है? दोनों बातें विरोधाभास सी लगती हैं। इसीलिए हमने यह पड़ताल करने की कोशिश की है कि क्या वाकई में भारत में गरीब कम हो रहे हैं। असल में नीति आयोग ने जो पैमाना अपनाया है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अपनाया है, जिसे बहुआयामी गरीबी कहा जा रहा है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसमें नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर शामिल किए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, बाल मृत्यु दर, मैटरनल हेल्थ, स्कूल में पढ़ाई, स्कूल अटेंडेंस, साफ सफाई, पीने की पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, घर, संपत्ति और बैंक अकाउंट जैसे इंडिकेटर शामिल किए गए। और सरकार इस गरीबी रेखा से बाहर निकलने की वजह अपनी योजनाओं को दे रही है। उसके अनुसार जो वह 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज दे रही है, लोगों के लिए पोषण अभियान चला रही है, मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दे रही है, घर दे रही है, जनधन योजना चला रही, उसका फायदा हुआ है। अब अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं। तो क्या मिडिल क्लास की संख्या बढ़ रही है? अगर प्राइस की रिपोर्ट को देखा जाए जो पिछले साल आई थी, उसके अनुसार देश में 5 लाख से 30 लाख तक की कमाई वाले लोग करीब 43 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। वहीं 73 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1.25 लाख से 5 लाख रुपए के बीच है, यानी वह मिडिल क्लास कैटेगरी से नीचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से कोई मिडिल क्लास में आ जाएगा? क्या लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी? यह एक ऐसी बहस का विषय है जिस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की गरीबी से बाहर निकलने का मामला है और इसको बेहतर तरह से इकोनॉमिस्ट और सरकार ही सही मायने में साबित कर सकते हैं। देखते रहिए इंडिया अड्डा।